Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 15.3 of class 8. आज हम करेंगे इसका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन. देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन ABCDE एज शॉन इन द गिवन फिगर. इस फिगर का हमको एरिया निकालना है. ये पेंटागन है एक. यू आर गिवन दैट AD इजकल टू 9. आपको कुछ साइड्स भी दी गई हैं. देखिए, AD की वैल्यू दी गई है 9 सेंटीमीटर. AH आपको दिया गया है, AH आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर. देखिए, मैंने फिगर बनाया है ये. देखिए, AD की वैल्यू आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर और AF की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर. AH की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर और ये हाइट्स भी दी गई हैं. BF की हाइट दी है 3 सेंटीमीटर, CH की हाइट दी है 4 सेंटीमीटर और EG की हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर. अब आपको इस एरिया का, इस फिगर का एरिया निकालना है. तो हम एक एक करके जितने भी यहाँ पे फिगर्स बन रहे हैं उन सब का एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे तो इस फिगर का टोटल एरिया आ जाएगा. तो देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. इसमें देखिए आपको हाइट भी दी गई है और बेस भी दिया गया है. तो हम ये निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, ट्राइंगल बन गया. अब ये वाला भी एक ट्राइंगल है लेकिन इसमें हमको बेस नहीं दिया गया है तो इसको भी निकाल के करेंगे. जो जो वैल्यू दी गई है पहले निकाल लेते हैं. अब यहाँ से देखिए, AG की वैल्यू आपको दी गई है. AG है आपका कितना, 5 सेंटीमीटर. AG आपका 5 सेंटीमीटर है और हाइट भी दी गई है. GE की हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर. तो इसका एरिया भी आ जाएगा और इन दोनों का एरिया हम बाद में निकालेंगे क्योंकि हमको इसके लिए बेस निकालना पड़ेगा. अब यहाँ देखिए, ये एक बन रहा है आपका ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम में देखिए इस तरीके से देखिएगा, यहाँ से ये दो पैरेलल साइड्स हो जाएंगी और ये नॉन पैरेलल साइड्स हो जाएंगी. तो पैरेलल साइड्स हमारे पास हमको पता है और नॉन पैरेलल साइड. देखो, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. तो पैरेलल साइड्स पता है इंटू हाइट. तो हाइट हमको, ये देखिए हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो इसकी हाइट हो जाएगी. दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हाइट होती है. तो यहाँ पर देखिए हमको दी गई है ये AH की वैल्यू आपको दी गई है 7. ये भी निकालनी पड़ेगी आपको. चलिए शुरू करते हैं इसको. पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF. ABF क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक AF तक की जो डिस्टेंस है उसकी लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर. ये बेस हो गया. इंटू हाइट भी आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर. 2 2 ज़ा 4. तो 2 इंटू 3 इट मीन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका एरिया आ गया. अब नेक्स्ट हम निकालते हैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया. देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल AGE. AGE 1/2 इंटू, इसमें देखिए बेस हमें दिया गया है. E से E तक की जो लेंथ है वो आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर. A से G तक की. तो ये हो जाएगा 5 इंटू हाइट आपको दी गई है GE की 3 सेंटीमीटर. 3. अब ये कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहा है तो 15/2. 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10. 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट देखिए, अब हम निकालते हैं नेक्स्ट वाले का. देखिए, अब इस ट्रेपेजियम का निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या नाम है इसका, BCHF. BCHF इसका एरिया निकालते हैं. तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. तो पैरेलल साइड्स है इसकी 3 and 4. 3 + 4 इंटू हाइट. हाइट इसकी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो ट्रेपेजियम के लिए हाइट हो जाएगी. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी गई है क्या, FH. निकाल लेते हैं. देखिए, अगर हम
ए एच में से अगर हम ये देखिए अगर हम इसमें से हाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक की हमको चाहिए लेंथ, तो अगर हम ए एच में से ए एफ को माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी, तो जो इसके लिए हाइट होगी ट्रेपेजियम के लिए। तो हमने निकाला, हमको चाहिए एफ एच की लेंथ यानी कि हाइट, तो एच इजकल टू ब्रैकेट में लिखा ये हाइट है, एफ एच इज इक्वल टू ए एच माइनस ए एफ। तो ए एच है हमारे पास 7 सेंटीमीटर माइनस ए एफ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। देखिए 1/2 ये ब्रैकेट में अलग निकाल लिया मैंने, आप इसको पहले भी निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, मेरा रह गया था तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। 1/2 आप साइड में ही इसके पहले निकाल सकते हैं, एच इंटू 7 इंटू हाइट हमारी आ गई है 3, 21/2। तो 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब हम निकालते हैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल CHD, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें देखिए बेस हमारे पास नहीं है, हाइट हमारे पास है, तो बेस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए AD में से अगर हम AH को माइनस कर दें, AD है फुल लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर हम माइनस कर दें इसमें से, तो HD की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो हम निकाल लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी, यानी कि HD निकालना है हमको, तो हम लिखेंगे AD माइनस AH। तो देखिए AD हमारे पास कितना है 9 सेंटीमीटर माइनस AH हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास हाइट आ गई 2 सेंटीमीटर। अब हम लगा लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CHD इज इक्वल टू 1/2, बेस हमारे पास आ गया है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास ऑलरेडी थी 4 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट हो गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला और बचा अभी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल GDE इसको निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए हमारे पास हाइट है और हमें बेस निकालना है इसका। क्या करेंगे, AD में से अगर हम AG माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी। तो हम फिर से वही निकाल लेते हैं। देखिए हाइट, इसका मतलब हाइट तो दी गई है हमारे पास, ये हाइट ये बेस था HD, ठीक है, हाइट तो दी गई थी हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए HD, देखिए HD निकालना है हमको, HD, एक मिनट, ये वाला ट्राइंगल कर रहे हैं तो GD निकालना है हमको। देखिए GD इज इक्वल टू हो जाएगा AD माइनस AG। तो देखिए AD की वैल्यू है आपके पास 9 सेंटीमीटर माइनस AG है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर आ गई, यानी बेस आ गया अब हमारे पास। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल GDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। अब बेस देखिए हमारे पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमको दी गई है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, बस 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ द टोटल फिगर, एरिया ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा, देखिए
बाकी सारे जितने भी हमने फिगर्स के एरिया निकाले उन सबको ऐड कर देंगे। तो पहले वाले का एरिया था 6, उसके बाद आया था आपका 7.5, उसके बाद आया था आपका 10.5 प्लस उसके बाद आया आपका 4 प्लस उसके बाद आपका एरिया आया है 6। इन सबको ऐड कर देंगे और फिगर का एरिया आ जाएगा। देखिए आपका आंसर आ जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट फिगर में आपको दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन। ये हेक्सागन दिया गया है और उसका एरिया निकालना है और सबकी लेंथ ब्रेथ आपको दी गई है। देखिए एम पी की आपको लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और यहाँ से एम डी की आपको लेंथ दी गई 8 सेंटीमीटर, फिर एम सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर और इन सब की हाइट्स भी आपको दी गई है। तो इस फिगर में भी हम क्या करेंगे, सभी का अलग अलग एरिया निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। एम ए की लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है एन ए की 4 सेंटीमीटर। 2 2 ज़ा 4 यानी 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं इस वाले की। तो हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसमें देखिए बेस आपका दिया गया एम बी की लेंथ आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू हाइट आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हम निकालते हैं ट्रेपेजियम NOCA का एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम NOCA, इसमें देखिए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 4 इंटू 4 + 6 और हाइट क्या हो जाएगी AC। तो उसको यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए हाइट मतलब इसके लिए हाइट हो जाएगी AC इज इक्वल टू, देखिए MC में से अगर हम MA को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी। तो MC माइनस MA, तो MC हमारे पास दिया गया है 7 सेंटीमीटर माइनस MA की लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, यानी कि जो ट्रेपेजियम के लिए हाइट हो जाएगी। अब इसका यूज़ कर लेते हैं 1/2 इंटू यहाँ पर हाइट हमारी आ गई है 4 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 10 ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब देखिए नेक्स्ट निकालते हैं इस वाले ट्राइंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल OCP इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमारे पास नहीं है, हाइट हमारे पास है, बेस इंटू हाइट है 6, तो बेस यहाँ निकाल लेते हैं। बेस देखिए अगर हम MP में से MC को माइनस कर दें तो इतनी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी। तो बेस यानी कि CP इज इक्वल टू हो जाएगा MP माइनस MC, तो MP की वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर माइनस MC की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो बेस की लेंथ आ गई है। इसका यूज़ कर लेते हैं 1/2 इंटू 3 इंटू 6, 2 3 ज़ा 6, इट मीन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। नेक्स्ट देखिए इसका निकाल लेते हैं MBR। एरिया ऑफ ट्राइंगल MBR
1/2 इंटू बेस। देखिए एम बी की लेंथ हमको दी गई है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, इंटू ये हाइट हमको दी गई है 5 सेंटीमीटर। ये क्या निकाल चुके हैं क्या हम लोग इसका? MDR अच्छा BR, हाँ ये निकाल चुके हैं हम लोग, MBR था ये, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो चुका है 5 इंटू 5 इंटू 2, ये वाला रहने देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब 3 चीज़ों का आ गया हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 का आ गया। अब इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDQR, BDQR 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स ये हैं 5 + 3 इंटू हाइट हमारे पास नहीं है, हाइट निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए अगर हम लोग MD में से MB को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी। तो हाइट हम निकाल लेते हैं, हाइट मीन्स BD इज इक्वल टू हो जाएगा MD माइनस MB। तो MD की लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर माइनस MB है आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। अब यहाँ यूज़ कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 1/2 इंटू 8 इंटू 3, 2 4 = 8, इट मीन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ या DQP, DPQ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हमारे पास नहीं है, इंटू हाइट हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। बेस यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए बेस यानी कि हो जाएगा DP, तो DP इज इक्वल टू हो जाएगा MP माइनस MD। MP में से अगर MD को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी। तो देखिए MP हमारा है टोटल 10 और MD की वैल्यू आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इसकी बेस की लेंथ आ गई है। इसको यूज़ कर लेते हैं, 1/2 इंटू बेस है आपके पास 2 सेंटीमीटर इंटू 3, 2 से 2 कट हो गया तो 3 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर इसका जो है एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ द फिगर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू, देखिए पहला था हमारा एरिया 6, दूसरा था 12.5, तीसरा था 20, नेक्स्ट था आपका 9, फिर नेक्स्ट था आपका 12 और फिर था आपका 3। इन सबको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।